सांगी साहब सर तव्हांजो माइक कान कोन्हे सांगी साहब जी साहब सर हाँ जी तव्हांजी माइक कान कोन्हे बीच हाणे थी वई है ठीक है सांगी साहब के हम वेलकम को करा मैं सांगी साहब को वेलकम करता हूँ सांगी साहब जो है ना आप सब लोग हमारे डिपार्टमेंट विजिटिंग टीचर्स अब तो आप लोग जानते होंगे लेकिन जर्नलिज्म की फील्ड में सबसे बड़ा नाम है इनका इन्होंने जो भी आप नामी गिरामी जो चैनल हैं अखबार हैं उनमें काम किया है मिसाल के तौर पर बीबीसी पे काम किया है जान अखबार पे काम किया है और काविश अखबार जो अब एक पॉपुलरिटी के ऊंचाइयों पे है उनके फाउंडिंग एडिटर रहे और काविश अखबार को खड़ा करने में उनका बड़ा किरदार अली काजी का तो नाम आपने सुना होगा लेकिन मेन एडिटोरियल बोर्ड पे सागी साहब का किरदार इसके अलावा उर्दू अखबार हैं और इंग्लिश मतलब बहुत सारे आर्टिकल न्यूज़ बड़ा एक वसी कैरियर है आई थिंक सानी साहब में गलत नहीं होगा कि 40 ईयर्स का आपका कैरियर होगा उनका और सानी साहब इसकी वजह से जेलें भी काटी जर्नलिज्म की वजह से और इनकी खूबसूरत ये कि तीनों लैंग्वेज पे कमांड है इंग्लिश उर्दू हिंदी एंड दिस इज रेयर जो है ना जो किसी बंदे में क्वालिटी है कि जो तीनों लैंग्वेज में तीनों में जर्नलिज्म रीजनल लैंग्वेज पे काम किया हो तो सानी साहब माइक तव्हांजे हवाले आहे पंहिंजो रिपोर्टिंग कैरियर जो ॿुधाइजो these youngsters are interested into your new career reporter career थैंक यू। मैंने अपनी सहाफत का आगाज अपने सियासी कैरियर के साथ क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ था एक स्टूडेंट विंग के साथ था तो इस वजह से हम जो है उसको अपनी जो खबरें होती थी प्रेस बयान होते थे या कभी मुजाहरा किया कभी कोई फंक्शन किया तो उसकी खबरें जो है हम खुद जो है वो अपने उसको देते थे अखबार वालों को तो इस वजह से खबरें बनाने का वो जो तरीका है वो भी खुद ने ही सीखा और प्लस ये कि अखबारी दुनिया से रब्ता भी किया। देखिए सिंध में जो है वो एक बहुत ही एक बड़ी एक तहरीक चली है। कासिम साहब स्क्रीन शेयरिंग करो। स्क्रीन शेयरिंग सर हाँ बहुत एक 60s में बहुत बड़ी एक तहरीक चली थी वो थी बनियों के खिलाफ और हिंदी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने के लिए उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था वो एक 4 मार्च का वो हमारी सिंध यूनिवर्सिटी से ही मुतलिक था और उसमें जो है वो 4 मार्च से 67 में एक तलबा की बसें भर के जा रहे थे मुजाहरा करने के लिए तो वो नज़र कौन थी सर एक मिनट आऊँ करा सर तो सेटिंग में बनो तो वो भर के जा रहे थे तो उस पर जो है अभी जहाँ पर राजपूताना अस्पताल बना हुआ है यहाँ पर लाठी चार्ज किया था पुलिस ने उसके बाद ये जो पूरी एक स्टूडेंट मूवमेंट पूरा यूथ का एक्टिविज्म जिनके पूरे मिडिल क्लास का जो एक्टिविज्म था वो हो गया पूरे सिंध में थे। अच्छा मैं भी जो पॉलिटिक्स में आया तो उसी के नतीजे में आया और फिर सहाफत में भी जो आया तो उसी के नतीजे में आया तो इस वजह से जो है इस वजह से मैंने अपनी जो सहाफती काम जो है ये समझ लें कि सियासी काम के साथ शुरू किया। अच्छा उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है कि वो भी एक सहाफत का और हमारे मीडिया का एक तरह से पार्ट भी बनते हैं हैंड बिल पम्फलेट पोस्टर निकालना छपवाना वो एक पूरा काम था वो हमारी उस तंजीम की तरफ से मुझे मेरे जिम्मे दिया गया था वो मैं करता था तो यहाँ से मेरा जो है लिखने पढ़ने की और ये तो एक पब्लिक से कम्युनिकेशन एक मास कम्युनिकेशन उसकी तरफ से जो है वो हो गया एक राब्ता एक कल तो यहाँ से मैंने समझ लो कि शुरू की।
एक और चीज़ और भी हुई थी कि स्टूडेंट लाइफ में हम एक हमारी तंजीम निकालती थी, एक माहनामा मैगजीन निकालती थी, तो फिर पुटी के नाम से। उसमें हम अपने तंजीम का जो भी मौक़िफ़ होता था, मुख्तलिफ जो उस वक्त वाक़यात होते थे उसके बारे में, उसका जो एक नज़रियाती जो थाट था उसके हवाले से, और बाद औक़ात उसमें लिटरेरी चीज़ें भी होती थी, पोएट्री भी होती थी, वो उसको मैंने जो एडिट किया, और मेरे ख्याल से 12-15 करके हमने निकाले थे। तो यहाँ से समझें कि हमारा जो है उस जर्नलिज्म में एक तरह से आगाज़ मेरा हुआ, तो बिल्कुल एक जो कहते हैं इनफॉर्मल तरीके से। जो फॉर्मल तरीके से मेरा इसमें मीडिया में हुआ दाखिला, वो हुआ था, मैंने इबरत ज्वाइन की कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए। वो इस तैयारी में थी कि हमारे दोस्त जो हैं सलीम काजी साहब, ये जो काबिश के जो दोस्त हैं हमारे, मालकान असलम काजी साहब, अली काजी साहब, ये भाई थे, हमारे दोस्त भी थे और हमारे साथ पार्टी में थे। वो सिंध न्यूज़ अखबार में निकालना चाह रहे थे, तो हमने उसमें असल में मेरा जो रिपोर्टिंग के हवाले से, जैसे कासिम साहब ने कहा, उसमें जो ताल्लुक है वो जो बनता है वो इस वजह से भी रहा बनता है कि उनके या तो रिकॉर्डिंग कर या रिकॉर्डिंग अलग कर दूँगी। Assalamu alaikum Allah करनो तो रूट कौन पे डालो चलो वो करा दो में वरी वञू पर मूंखे आन न तव्हां अलाउ करे छॾियो मूं सेटिंग में वञा पियो मथे वेबसाइट करां तो वो हमने रिपोर्टिंग के हवाले से, एक तो रिपोर्टिंग वो कह सकते हैं उसको, जो हम अपने जो जलसों की, अपने जो तकरीबात होती थी उसकी, या मुख्तलिफ प्रेस बयान जो होते थे उसकी, या हमारी जो तंजीमी मीटिंग्स होती थी उनके डिसीजन वो हम अखबारात में देते थे, तो वो एक तरह से रिपोर्टिंग थी, लेकिन अगेन वो इनफॉर्मल। बाकायदा जो रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो तब हुआ जब सिंध न्यूज़ अखबार जो निकाला शेख हदीस साहब, जो हमारे यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो तो यहाँ पर सिंध न्यूज़ उस इदारत में सिंध न्यूज़ अखबार निकला। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी सी हुई। एक तो ये कि ये जो मैट्रिक के और इंटर के जब इम्तिहानात के नतीजे होते थे तो उनके डिक्लेयर होते थे, तो वो उस ज़माने में जो है वो अखबार खुसूसी ज़मीन में निकालते थे, और फिर हर अखबार की ये कोशिश होती थी कि पोजीशन होल्डर के तक पहुँचे, और वो ज़माना बहुत ही मुश्किल था और इस तरह से चीज़ें पब्लिक नहीं होती थी। सर तो हाणे ॾिसो करे शेयर थी थी स्क्रीन मिलते थे, तो वहाँ पर जो जाते मैं स्क्रीन शेयर करे सो नहीं था सांगी साहब के कनेक्शन में ख्याल में थी है वरी ये कनेक्ट ख्याल में सांगी साहब के वरी कनेक्शन और आपको कराऊं बताऊं प्लीज वेट सागी साहब जो ख्याल में कोई इशू है तो ये सांगी में मैसेज कयो है जी साईं राब्तो करे थो वरी तव्हां तव्हांखे अपडेट करां शायदि तव्हांजो को इशू आहे
साथियों हम connect the bro again. Connections and we lost you. Thank you and welcome back. Thumbs up. Sir. कैमरा ऑन करो तव्हां छा थियो कनेक्शन लॉस थी वियो सर हाँ जी हमने जब तव्हां कैमरा ऑन करो तव्हां छा कनेक्शन लॉस थी वियो त स्क्रीन शेयर करे सघो था हिन सर सर भाई साहब हेलो हाँ तव्हां स्क्रीन शेयर करे सघो था सर हाँ जी अचे था आवाज़ अचे पियो आवाज़ अचे पियो हाँ सर आवाज़ अचे पियो यस सर आवाज़ अचे पियो हाँ सर अचे पियो आवाज़ अचे पियो कासिम साहब हाँ हाँ सर आवाज़ अचे पियो यस सर जो आवाज़ अचे पियो हाँ वी कैन हियर यू हाँ जी तो मैं ये बात कर रहा था वो जमाने में हैदराबाद शहर छोटा था और अखबारात भी कम थे और अखबारात कम थे अखबारात में जगह भी कम थी और अखबारात में जगह कम थी तो उस वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो छपती थी वो भी कम ही होती थी और सूरत हाल ये थी कि पूरे शहर में मतलब एक ही रिपोर्टर होता था वो क्राइम भी रिपोर्ट करता था वो पॉलिटिक्स भी रिपोर्ट करता था वो कोर्ट को भी रिपोर्ट करता था और बाकी ये जो रूटीन प्रेस क्लब वगैरह पर चीज़ें होती थी वो भी कम वो ही करता था और ये ज़हन में रखें कि उस ज़माने में वाक़यात बहुत ही कम होते थे ख़ास तौर पर ये जो आजकल जिस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं लोग जो आवाज़ उठाते हैं ये पूरा हमारी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक लाइफ में इतना एक अवामी किस्म का पब्लिक का एक पार्टिसिपेशन और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है ये उस ज़माने में नहीं होती थी कोई बहुत ही मुश्किल से कोई जो है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और फिर जो है कोई मुश्किल से ही कोई बड़ा आदमी आकर के यहाँ पर आता था जलसा करता था या जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था खासतौर पर ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके लीडरान जो है मरकजी लीडरान जो भुट्टो साहब थे वली खान थे जो थे या जमात इस्लामी वगैरह या मुस्लिम लीग के कुछ लोग तो ये लोग आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसी में जो है वो सिर्फ रिपोर्टर को नॉर्मली फॉलो होता था लेकिन क्योंकि मुझे एक खासा इसका शौक होता कि लोगों से पर्सनली मिलें और अखबारात में ये जो चीज़ें छापते थे वो देते थे रिपोर्टर को भी बड़ी मुख्तसर होती थी और अखबारात में जगह भी बहुत मुख्तसर थी तो उस वक्त हैंड कंपोजिंग होती थी तो यूँ समझ लें कि फ्रंट और बैक पेज पर टोटल जो है 25-30 खबरें जो लगती थी अभी जो आप देखें कि फ्रंट और बैक पेज पर कोई 150-100 के करीब खबरें जो है वो लगती हैं तो ये स्पेस कम था तो इस वजह से छोटी खबरें बनाई जाती थी और उसमें ये मामला पूरा बनता था उसी सिंध न्यूज़ के ज़माने में जो मैंने और 2-3 जो तजर्बे किए और जो 2-3 तजर्बे हुए वो ये भी हुए
کہ ایک ادبی ایک پیج لٹریری پیج سندھ نیوز میں نکالتے تھے، اس کے لیے میں نے انٹرویو کیے سندھ میں جو خاصے بڑے یہ جو ہمارے رائٹرس تھے، صادق گنجو صاحب تھا، نثار حسین صاحب مرحوم تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ہم نے پرسنل اور ان کا جو فیلڈ کا انٹرویو وہ ہم نے کیے، تو وہ ظاہر رپورٹنگ جو ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ نارملی مطلب یہ کہ ہمارا جو ایڈیٹر تھا اس کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ہم فلاں صاحب کو انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ادبی پیج میں دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ عموماً جو پریکٹس ہوتی تھی وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ تو آپ کر لیں، لیکن یہ کہ اگلی مرتبہ کسی اس فلاں کو بھی دیکھ لیجیے، یا اس میں دیکھ لیجیے گا، اس میں ایک دو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے اگر سوال پوچھ سکو تو یہ کر لو۔ تو ایک بڑی ایک آزادی اس چیز کی تھی، اور وہ آزادی جو ایکویشن کی وجہ سے بھی تھی کہ میں ہمارے جو ایڈیٹر تھے شیخ عزیز صاحب، اس کا بڑا ایک کیا کہتے ہیں ہونہار قسم کا شاگرد تھا، اور انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سکھایا بھی صحیح، اس وجہ سے بھی وہ رہا۔ اچھا، پھر جو کچھ بڑے واقعات مجھے رپورٹ کرنے کو دیکھنے کو ملے وہ یہ تھے۔ ایک تو یہ واقعہ تھا جو کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے یہاں اس گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، وہ ان کے آخری دن وہ انہوں نے وہاں پر خاصی اپوزیشن کے خلاف اور سخت زبان استعمال کی۔ پھر ایک جو پی این اے کی تحریک چلی تھی اس زمانے میں، پی این اے کی تحریک 77 کی بھٹو صاحب کے خلاف چلی تھی، اس کے خلاف جو واقعہ مظاہرے ہوئے واقعات ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہمارے اداروں نے یہاں مظاہرہ کرنے والوں کی مدد کی، تو وہ ہم نے اس کو دیکھا اور کسی حد تک رپورٹ بھی کیا، لیکن کیونکہ خاصی پابندیاں ہوتی تھی تو اس میں ہمیں دیکھنے کو تو زیادہ ملا، رپورٹ کرنے کو کم ملا۔ پھر پی این اے کے جلسہ بھی ایک ہوا تھا پکا قلعہ میں، اس میں یہ جو جنرل نیازی جس نے بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈالے تھے وہ بھی ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، تو یہ بہت سارے لوگ آئے تھے، ان کو ہم نے سنا اور رپورٹ کیا، یہ ایک ہمیں خاصا اس میں تجربہ ہوا۔ تو اس میں جلسے میں ہم جب جاتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو وہاں پر اسپاٹ رپورٹنگ کا موقع ملتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہاں پر آپ کو پوری ایک فیل ملتی ہے کہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی دلچسپی کتنی ہے، پھر ان کے کون سے طبقے سے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ایگزیکٹلی کتنی فگر ہے یہ آپ کو وہیں پر فیل ہوگی۔ پھر جو اگلا تقریر کر رہا ہے اس میں لوگوں کی کتنی دلچسپی ہے، یہ سب اس کی سائڈ لائنس ہوتی ہیں، تو یہ فیل جو ہے آپ اخبار میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اخبار میں جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی، جس طرح سے آپ واقعی ایک اسپاٹ پر جا کر کے سین پر جا کر کے آپ جو دیکھتے ہیں اور چیزیں محسوس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ خبر جب پرنٹڈ خبر جب ہم چھاپ سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی بہت زیادہ تفصیل سے چیزیں نہیں ہوا کرتی، تو یہ ایک ہمیں رپورٹ کرنے کا جو ہے موقع ایک بڑا حامل ہے۔ دوسرا جو تھا وہ ہمیں اس میں یہ اس کے بعد جو ہے یہ ایم کیو ایم جب بنی تھی اس زمانے میں لنگوسٹک رائٹس ہوئے تھے، تو اس میں بڑی ایک اخبار یہاں پر نکلتا تھا سفیر اردو میں، وہ بیسیکلی سفیر جو وہ تھا ہمارا سٹی نیوز پیپر تھا، حیدرآباد شہر کی چیزیں زیادہ چھاپی، اس نے بڑا تفصیل کے ساتھ کیا، پوری جو فائرنگ ہوئی تھی اس کی 30 ستمبر کی واقعے کی، تو وہ ہم نے یوں سمجھ لیں کہ اس کو رپورٹ بھی بہت صحیح طریقے سے کیا، اور ہماری اس اخبار کی جس میں خود میرا بھی بڑا انپٹ شامل تھا۔ تو اس میں وہ ہمیں ملا دیکھنے کو۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم جب بن رہی تھی تو اس میں بھی یہ جو یہاں پر جلسے وغیرہ بنے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ آپ کو یہ کوئی ہینڈ ریز کر رہا ہے، آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ ایک تو یہ پورا ایک سلسلہ رہا، پھر اسی زمانے میں جو ہے جب 88 کے الیکشن ہونے جا رہے تھے جالت
डेथ हो गई। तो एक सिंध के जो ग्रांड बना था सिंध नेशनल लाइन, वो साइंस जी एम सैयद ने बनाया था। तो साइंस जी एम सैयद ने जो है वो सिंध के जितने भी कॉम्पस हल्के थे, सियासी पार्टियां थी, उनको तलब किया था। सन में हुआ था, तो गर्मी का शदीद मौसम वो था, तो हम जो उसको अटेंड करने के लिए गए थे। मुझे याद है मेरे साथ अली काजी जो अभी बेंजी अखबार निकालते हैं, ये उस गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसके बार बार अपने हाथों पर वो जो है वो गीला तौलिया रख रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। तो बरसन पहुंचे, वहाँ पर हमने रिपोर्टिंग की स्पॉट पर, फिर मुख्तलिफ जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनके ख्यालात के लिए फिर वो आकर के हमने खबर पाई की। तो ये बहुत बड़ा तजुर्बा था खुद लोगों को उस मौके पर। एक जो उनकी फॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये कि पूरा माहौल किस तरह से लोग आपस में क्या क्या बात कर रहे हैं, आप उनसे इनफॉर्मली क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है जो पूरे इस वाक्य को समझने में आपको मदद देता है। अदरवाइज तो ये होता है कि जब भी इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए वो फॉर्मली कोई प्रेस बयान या जो उनका एलामिया होता है वो जारी करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ होता है। आप उससे हट करके जो चीज़ें ढूंढते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा। दूसरा तजुर्बा जो था वो 88 के इलेक्शन की कैंपेन में मोहतरमा की जो कैंपेन थी उसकी जो रैलीज थी, उसमें बाद रैलीज में जो हमने शिरकत भी की, और यहाँ पर जो ये अपना कैंटोनमेंट ग्राउंड जो है कब्रिस्तान के साथ, इसमें जो है उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वो मुझे याद है। उसमें अलग से एक प्रेस गैलरी बनाई गई थी, उसको तो हमने देखा, वो एक बहुत बड़ा वाक़या था। अलाए तव्हां शेयर न कई न स्क्रीन। तो ये जो मोहतरमा शेर का आपसे जो नाम भी लगे हमने सर। देखा, उससे पहले अब जब भुट्टो को जब सजा सुनाई गई थी, तो मोहतरमा ने जो है यहाँ पर जब आई थी तो पहली मरतबा हमारी प्रेस क्लब में हमने उनको बुलाया था, तो उन्होंने वो की थी। मुझे याद है बहुत ही एक जैसे यूनिवर्सिटी की बच्ची नहीं होती है, इसी तरह से वो थी अपने पांसी दिन कदकाठ में भी, और उसी तरह से जो है बात भी कर रही थी, और उसी तरह से जो उसका लहजा भी उसी तरह से था, बिल्कुल जैसे बच्ची होती है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है वो चीज़। ये एक पूरा सिलसिला रहा। उसके बाद में तो खैर में फिर एक जेल चला गया, और वो भी हम जो है वो जहालत केस मार्शल के खिलाफ, और उसके लिए हम कुछ चीज़ें जो है वो हुकूमत से छुप करके छाप रहे थे, तो उस चक्कर में, और मैं 5 साल तक वहाँ जेल में से रह के आया, तो फिर वापस आ करके सफ़ीर अखबार निकाला जैसे मैंने बताया। तो सफ़ीर में हमने जो है ये 2-3 तजुर्बे की। एक तो हमने लोकल रिपोर्टिंग की। लोकल रिपोर्टिंग ये कि जो भी इसके वाक़यात के मुतासिरीन होते थे उनकी स्टोरीज छापी, उन तक हम पहुँचने की कोशिश की। दूसरी हमने ये कोशिश की, क्योंकि उसको सिटी पेपर रखा था, तो हमने मेन फोकस रखा यहाँ की जो सिविक बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपलिटी है, HDA है, या वापडा है, ये या कोर्ट्स हैं, इसको हमने मेन फोकस करके रखा, जो उसमें एक खासियत तक हमें जो है वो मकबूलियत मिली और नाम भी उसका बना। इसका ये तजुर्बा रहा। ये एक हैदराबाद में बिल्कुल ही मेरा हवाली तजुर्बा था। और बाद में जो मैं चला गया उसमें एक कराची में अवामी आवाज़ से अखबार निकल रहा था, वो सिंधी का पहला कंप्यूटराइज अखबार था, और उसका मैं एडिटर बना, और हमने पूरी टीम एक बनाई। ये यहाँ से समझ लें कि एक पावर सेक्टर में किस तरह की रिपोर्टिंग होती है, पावर सेक्टर में किस तरह से नाफिज होती है, तो आपको उन नाफिज को देखने और उन नाफिज का आपस में जो इंटरप्ले होता है, कौन किसके साथ जुड़ता है, कौन किसके साथ उठता है, उसको हमें देखने का मौका मिला, और बहुत करीब के साथ देखने का हमें मौका मिला। तो ये बहुत ही एक अहम चीज़ थी। उसके 88 के ज़माने में जब इलेक्शन हो चुका था, तो फिर जो है ये बना
کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو اس وقت کوئی بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے لیے دقت نہیں تھی، لیکن چند ہی دنوں میں جو ہے وہ کچھ واقعات شروع ہو گئے. حالانکہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ ایم کیو ایم جو اس سے علیحدہ ہو گئی. پھر ایک رائٹس ہوئے، فسادات ہوئے جس کو ہم لسانی فسادات کا نام دیتے ہیں. تو وہ بہت ہی ایک کربناک ایک سچویشن تھی، اور اس میں کون غلط تھا کون صحیح تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن ایک انسانی جانیں اس میں ضائع ہو رہی تھی، اس کا بڑا ہمیں دکھ ہو رہا تھا. اور تو مینلی میرا وہاں پر یہ کام تھا کہ میں کس طرح سے اپنے جو بھی رپورٹر تھے ان کو جوڑا ہوں، ان سے خبریں پوچھوں کہ کیا کیا ہے وہ بھی، اسمبلی کی کاروائی کیا ہوتی ہے، پھر اپوزیشن کیا موو کس وقت کرتی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، ان کے آپس میں گانے بانے کس طرح سے جڑ رہے ہیں، کون کس کے ساتھ پوچھ رہا ہے، اس پر بڑی ایک نظر رکھنی پڑتی تھی. تو یہاں پر ایک کام تو سپروائزری تھا، لیکن یہ کہ رپورٹنگ سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. پھر یہ بھی تھا کہ میرے ایڈیٹر کی پوزیشن کی وجہ سے دو چیزیں اور بنی. ایک تو یہ کہ پھر سب جتنے بھی لوگ اپنے جو ہیں وہ اپنے جو چیزیں چھپانا چاہ رہے تھے، اپنے بیان یا اسمبلی میں سرگرمیاں اپنی تقریریں یا جو بھی، تو وہ پھر ایک جو پرسنل ریپو بنانے کے لیے ان سے دوستیاں بنی. دوسری چیز یہ بھی بنی کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو بھی مختلف جو ایک بڑے سرکل کے لوگ ہوتے تھے، مطلب سیکریٹری لیول کے یا جو منسٹر لیول کے، ایم پی ایم این اے لیول کے، یا پھر اپوزیشن کی جو پارٹیز تھیں ان کی طرف سے وہ ہمیں کچھ چیزیں شیئر کرتے تھے، اور اس میں کچھ تو انفارمیشن ہوتی تھی اور کچھ ڈس انفارمیشن ہوتی تھی، کچھ کیا مطلب اس طرح سے چیزیں ہوتی تھی، اور اس کو ہمیں اگین جو ہے کراس چیک کر کے پھر چیزیں کرنی پڑتی تھی. تو یوں سمجھ لیں کہ جو ایک آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے میڈیا میں، وہ اسٹیٹس خود جو ہے اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ پھر خبریں آپ کے پاس چل کر کے آتی ہیں، بشرطے کہ آپ جو ہیں ایک اچھے ایڈیٹر ہو، بشرطے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا اخبار کی ٹھیک سے سرکولیشن ہو، جس کی سے ہو، تو پھر آپ کو جو اس کے ساتھ روپے کے ساتھ جو وہ ملتے ہیں اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس پیریڈ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ سیاسی جو لوگ تھے ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوئی، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ دوستیاں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ دوستی آپ کی جو ہے وہ تب تک ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک آپ کوئی پوزیشن ہے، تو یا آپ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں یا آپ اس کو نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کی دوستی ہے. نہیں ہے تو پھر تو ایک وہ پوری دوستی جو دعا سلام کی حد تک رہ جاتی ہے. سر کہاں آپشن چیک یہاں کرو ایک سر. چیز سمجھیں کہ اس کا میں آپ کو اسلام آباد کا میرے تجربے میں شیئر کروں گا کہ شو بیز ہے، اور یہ جو ہمارے فنکار ہیں جو باتیں سنگرس ہوتے ہیں وہ میڈیا، ان کا ایک بڑا ایک عجیب المیہ ہوتا ہے. ان کی خوش قسمتی بھی ہے کہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے، ان کی بڑی سوسائٹی میں، اور خاص طور پر یہ جو پاور کاریڈورس میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. لیکن ان کے وہ خود جس کنڈیشن میں رہتے ہیں، ایک طرف تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے سب چیزیں. لیکن یہ کہ جب وہ واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، وہ ہمارے ایک اسلام آباد کے دوست کہتے تھے محمد مالک، کہ ہم جب یہاں سب ہوتا ہے تو اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہمیں کہہ رہا ہے صاحب آپ کو وہاں تک چھوڑ کے آئیں، اور جو منسٹر ہیں ایم این اے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ رات کو جب واپس آتے ہیں تو اندھیری گلی ہے، اس میں کتا سو رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، دروازے پر آ کر کے بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، تو وہ کہتی ہے دال پکی ہو جا کے کھا لو. تو یہ ایک مطلب ایک بڑا ایک عجیب سا وہ سچویشن بنتی ہے، اور یہ ایک بڑا ڈائلیما بھی ہوتا ہے، اور اس میں کسی صحافی کو اپنے آپ کو ایک بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خاصی چیزیں جو کرنی پڑتی. تو عوامی آواز کے اس پورے پیریڈ میں مجھے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سندھ کے اس پولیٹیکل سینریوز کو، لابیز کو اندر سے دیکھنے کا ایک بڑا موقع ملا. اور یہ آپ جتنا سوسائٹی ساتھ یہ جو بھی فورسز جو ہیں وہ آپس میں انٹر پلے کرتی ہیں، جو آپ کی پالیٹکس پر، گورننس پر
सोसाइटी पर असरअंदाज होती है। उनके साथ आपकी जितनी लिंकेज होगी, आपके पास उतनी जो इंफॉर्मेशन होगी, और फिर सोसाइटी में जितनी भी डेवलपमेंट और जितनी भी हो रही है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो भी आपको समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है। तो ये आपको बहुत बड़ा एक मौका मिले। फिर एक मैंने और जो तजुर्बा किया था वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का। अवामी आवाज़ से मेरे दोस्तों ने मुझे निकाल दिया, और बहुत बड़े पैमाने पर, हालांकि मैं उसका पार्टनर भी था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें उलट पुलट की, तो बहरहाल हो गया, वो एक अलग कहानी है। मैंने एक पहला सिंधी का न्यूज़ मैगजीन निकाला, आरसी, और उसमें आरसी में हमने कोशिश की थी कि पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग रिपोर्ट करें। और उस मेरी टीम में जो लोग जुड़े थे, आजिज जमाली, आज की सहाफत का बड़ा नाम है, फिर एक जाहिद मीरानी, एक बच्चा है वो बहुत बड़ा नाम है, रंग अकबर, मरून साहब और थे, और हमें हैदराबाद से मेरा रिपोर्टर जो एजाज को अपना निसाब को करवा करता था, और बशीर मल्ला एक हमारे दोस्त होते थे, और ये बहुत ही एक अच्छा मैगजीन था। कोयटा से हमें रिपोर्टर बहुत ही सीनियर बंदा था, सिद्दीक बलोच साहब, तो वो हमें रिपोर्ट करता था, और इस्लामाबाद से जफर अब्बास जो है ये मदद करता था, जफर अब्बास अभी गांव के एडिटर है, तो ये सब लोग थे, और वो इतना एक अच्छा शानदार मैगजीन था, अच्छा चलता था, उसमें बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन उसमें एक खामी थी कि वो, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट था, तो उसमें वो खर्चा अपना तो निकाल लेता, लेकिन मेरे घर चलाने के पैसे नहीं होते, तो इस वजह से जो है वो एक दिक्कत हुई, फिर उसको बंद किया। उस दौर में जो खास चीज़ जो हमने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, वो मेहरान गेट थी। तो जो मेहरान बैंक का जो स्कैंडल बना था, उसमें किस तरह से सियासतदानों को पैसे दिए गए थे, उस स्टोरी जो मैंने ब्रेक की थी, और वो जो है हमने उस आरसी में हमने शायद की थी। बाद में जो है मुझे न्यूज़ लाइन वालों ने कहा कि आप हमें ये बनाते थे, तो हमने ये बनाते, तो उसमें हमने खासी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से की, लेकिन चूँकि ये मामला ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता था, इस वजह से कि मैं अपने बच्चों को, घर को जो ऑफ रख कर के नहीं काम कर सकता था, तो लिहाजा हमने इसको बंद कर दिया। इसकी एक खास चीज़ जो थी वो ये थी कि आरसी में हमने हर लिखने वाले को, जो भी हमें रिपोर्टर था, उसको हमने पैसे दिए, फिर वो दादू से रिपोर्ट करता हो, हैदराबाद से करता हो, नवाबशाह से रिपोर्ट करता हो, कहीं से भी करता हो, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने उसको किया। और शायद एक वजह ये भी थी कि हमें फाइनेंशियल लॉस हुए। एनीवे, दैट वाज अ वेरी नॉट बैड एक्सपीरियंस, लेकिन इट वाज। फिर उसके बाद जो मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में जो है वो काविश के रिपोर्ट पर उसके जो ब्यूरो चीफ पहले तो उसमें चला गया। ये तो एक डायरेक्ट एक जो था वो पॉलिटिकल और बहुत बड़े पैमाने वहाँ पर तो सर टाइम खत्म करके पूरी सर लाफिज़ें, फिर हमारी है उसकी लाफिज़ें, फिर फॉरेन ऑफिस है, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है होती थी। और मेरे साथ जो उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे एजाज महर, बहुत ही अच्छा एक डैशिंग किस्म का बंदा, एक्टिव बंदा वो था। अभी तो मीडिया की दुनिया से आप है, लेकिन बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद या बड़े शहर में जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये माइंडेड कि आपको एक सिंडिकेट रखना पड़ता है। सिंडिकेट 2-3 तरीके से रखना पड़ता है। एक तो ये कि इस्लामाबाद में आपके पास हम जो है काविश के लिए 2 रिपोर्टर, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी, आपको जो है कौमी असेंबली है, फिर आपको सेनेट है, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सेक्रेटरीट है, वो आपको करनी है, क्राइम, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। फिर सिंध हाउस, सिंध से कौन आया कौन गया, वो चीज़ें करनी है। उसका वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज है वो करनी है। तो ये बहुत बड़ा एक होता था। तो हम जो अपने उस सिंडिकेट में रखते थे, डान जो जियाउद्दीन साहब वहाँ उसके ब्यूरो चीफ थे, उसके साथ हमारा सिंडिकेट था। फिर जो है वो फराज हाशमी अभी BBC में है, उसके साथ रहा। रफाकत वो भी BBC में है अभी, डान में उनके साथ रहा। और पाकिस्तान के जो थे चीफ रिपोर्टर शकील अंजुम, वो अभी द न्यूज़ में है, और इसमें
اسلام آباد پریس کلب کے صدر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ رہا تو یہ پورا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہمیں کچھ چیزوں کی بڑی مطلب مجھے جو سہولت ہوئی وہ ایک تو مجھے یہ سہولت ہوئی کہ ہمارے سندھ کے جو بھی ہوتے تھے ایم ایل اے اور سینیٹر، یہ اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، تو ان میں سے کچھ لوگ تو میرے ساتھ جیل میں بھی تھے، ان کے ساتھ میرا ایک پرسنل پیپر تھا۔ دوسرا جو مجھے بینیفٹ ملا وہ یہ ملا تھا کہ میں ایک لیفٹ کی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا تھا، تو اس وجہ سے لیفٹ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں بیوروکریسی